आज हमने मैन और वुमेन के ऊपर दोबारा 10 क्वेश्चन लिए हैं और इससे पहले भी मैं 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो अब 10 क्वेश्चन और करने के बाद हमारा कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा, इसके लिए मैं 10 क्वेश्चन और करा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ओके, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें देखते हैं कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं और उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो चाहो तो 2 से 10 काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ काट देता हूँ। 2 से 5 बार कर दिया ये। ठीक है, तो ये दोनों के ये भी इस ग्रुप के द्वारा किया गया काम है और ये भी इसी ग्रुप के द्वारा काम किया गया काम है। तो दोनों कार्य कैसे हैं आपस में, ये बराबर हैं। ठीक है, तो अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। आदमी आदमी एक तरफ ले जाएंगे और बच्चे बच्चे एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 इधर चला जाएगा तो नहीं 26 इधर आ जाएगा, तो 4 आदमी बच जाएंगे और 40 इधर पहुँच जाएगा तो 8 लड़के हो जाएंगे। 4 से कट जाएगा 1 आदमी बराबर 2 लड़के। तो एम और बी का जो अनुपात है, मैन और वुमेन का जो अनुपात कितना आएगा, एम का मान इधर होगा, बी का मान हो जाएगा 2:1। तो ये कितना, ये 1 आदमी 2 लड़कों के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों की स्पीड का क्या आ गया, अनुपात आ गया। हमेशा स्पीड का अनुपात आता है ये। तो अब फटाफट से हमें क्या चाहिए, टोटल काम चाहिए। टोटल काम हम निकाल लेते हैं। टोटल काम तो एम की जगह 2 लिख देंगे और एक की बी की जगह 1 लिख देंगे। चाहे तो यहाँ लिख दें चाहे यहाँ लिख दें, कहीं पे भी लिख दें, एक ही बात है। चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, कहीं से निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले वाले में लिख देते हैं। तो एम की जगह 2 लिखेंगे तो 2 छिंग 12, एक बी की जगह 1 लिखेंगे, 2 8 एकम 8, 12 8 20 10 गुणा होगा 200 हो गए। तो अब हम इस काम को करवाना चाहते हैं किससे, 15 आदमी और 20 लड़कों से। तो एक आदमी एक दिन में 2 काम कर सकता है, तो 15 आदमी कितना करेंगे, 30 काम कर देंगे। एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है, तो 20 लड़के कितने कर देंगे, 20 काम कर देंगे। तो एक दिन में ये पूरे सेट कितना काम करेगा, 50 काम करेगा। और काम कितना करना है, टोटल 200। तो 200 को मैं 50 से भाग करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी काम को क्रम से 20 दिन, 30 दिन से 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमी तथा 8 औरतें को उस काम को पूरा करने में सहायता करने के लिए कि 2 आदमी और 8 औरतें काम करने, उस काम को करने में, है ना, जब 2 आदमी और 8 औरतें काम कर रही हैं तो उनके साथ कितने हमें लड़के और लगा दें कि काम जो है 2 दिन में पूरा हो जाए। तो हम किनकी सहायता कर रहे हैं, 2 आदमी और 8 औरतों की सहायता कितने लड़कों से करना है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसमें देखते हैं। तो इसमें कहा गया एक आदमी जो है किसी काम को 20 दिन में करता है, एक औरत भी 30 दिन में काम करती है, एक लड़का उस काम को 60 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम कितना बनेगा, 60 बनेगा। तो ये जैसे 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम, ये इनकी एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़के की स्पीड का क्या आ गया, अनुपात आ गया। तो हमसे ये पूछा गया है कि 2 आदमी 8 औरत के साथ कितने लड़के लगाए जाएं कि काम जो है 2 दिन में ही पूरा हो जाए। काम कितने दिन में पूरा हो जाए, 2 दिन में, क्योंकि काम कितना है 60। तो एक दिन का काम कितना होगा, 30, 30 आज का और 30 कल का, 2 दिन का काम है। तो 30 पहले दिन का, तो तीसरा 30 काम दूसरे दिन का हो जाएगा। तो एक दिन का काम कितने, क्योंकि काम मुझे 2 दिन में कराना, तो एक दिन का काम कितना होगा, 30 होगा। ठीक है, तो जब 2 लड़के, एक लड़का एक दिन में कितने काम करता है, 3, तो 2 लड़के कितने काम करेंगे, 6 काम करेंगे। ठीक है, तो एक औरत एक औरत जो है एक दिन में 2 काम करती है, तो 8 दूनी 16 काम करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक लड़का एक दिन में 1 काम करता है, तो x लड़के हैं, तो कितना काम हो, यहाँ पे x हो जाएगा। 6 कितना हो जाएगा, ये 16 और 6 कितने हो जाएंगे, 22, यहाँ x है। ठीक है, तो ये 22 उधर जाएगा, 30 में से 22 घट जाएंगे, 30 में से कितना घटेंगे, ये 22 घटेंगे, 22 घट जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, फिर 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 20 औरतें 20 औरतें मिलकर किसी काम को 16 दिन में
पूरा करती हैं, ठीक है। 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में काम को पूरा करती हैं, 16 आदमी मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बताया गया था, इसमें क्वेश्चन में बताया गया कि 20 औरतें किसी काम को 16 दिन में करती हैं और 16 आदमी उस काम को ही 15 दिन में करते हैं। तो क्या होगा 16 से, तो 20 आदमी औरतों का 16 दिन का काम, 16 आदमी का 15 दिन का काम बराबर है, उसी काम को कर रहे हैं, इसलिए दोनों काम बराबर होंगे। 16 से 16 कट जाएगा, तो 20 वुमेन बराबर 15 मेन। तो 5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 या 15। तो जब ये बराबर आ गया, मतलब 4 वुमेन 3 आदमी के बराबर हैं, तो एम और डब्ल्यू का अनुपात आ जाएगा। तो एम का मान कितना आएगा, एम का मान इधर मिलेगा और W का मान इधर मिलेगा, 4:3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में, एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा एक साथ काम के 4 गुना काम कर सकते हैं, है ना। जितना कि एक स्त्री तथा एक पुरुष काम कर रहे हैं उससे 4 गुना काम कर सकते हैं 5 पुरुष और 2 स्त्रियां मिलकर 1 घंटे के प्रति घंटे, ठीक है। तो ये देखते हैं। तो ये देखा है कि जो दूसरा वाला हमारा सेट है उसका 4 गुना काम कर रहे हैं पहले वाला। तो मतलब 5 आदमी 2 औरतें मिलकर एक आदमी और एक औरत द्वारा किए गए काम का 4 गुना कर रहे हैं। इधर ये 4, इसका 4, जितना ये काम कर रहे हैं उससे 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये काम करेंगे, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं इधर इधर भी। तो 5 आदमी प्लस 2 औरत बराबर 4m प्लस 4w। तो क्या होगा, m को इधर लेके चले जाएंगे तो m रह जाएगा और w को उधर ले जाएंगे तो 2w आ जाएगा। तो ये फिर आगे क्या, एक आदमी 2 औरतों के बराबर है, तो इसकी स्पीड का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष उसे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 5 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो दे रखा है 3 आदमी और 5 औरतें 4 दिन में कार्य कर रही हैं, उसी काम को 5 आदमी 14 दिन में कर रहे हैं। जिस काम को 3 आदमी 5 औरतें 14 दिन में कर रहे हैं उसी काम को 5 आदमी 14 दिन में कर रहे हैं। तो 14 से 14 कट जाएगा, तो टोटल काम चाहे यहाँ से भी आ जाएगा, टोटल काम यहाँ से बराबर होगा क्योंकि उसी काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो 14 से 14 काट दीजिए, 3m प्लस 5w बराबर 5m आ जाएगा। तो आदमी एक साइड कर लीजिए, 3 को उधर ले जाऊँगा 2 बच जाएगा, जो 5w आ जाएगा। तो इनकी स्पीड का अनुपात आ जाएगा 5:2। जब स्पीड का अनुपात आ गया तो टोटल वर्क भी निकल जाएगा, किसी में भी रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, मैं यहाँ रख दूंगा। तो m का मान 5 आ गया, 5 ये m का मान, यहाँ 5 लगा देंगे और 14 ये है, तो 5 कितना आ जाएगा, 14 पंजे 70 और 7 5 7 35 350 आ जाएगा टोटल वर्क। अब देखते हैं इस काम को मुझे करवाना किससे है, इस काम को करवाना है मुझे 5 आदमी और 5 औरतों से करवाना है, क्योंकि एक आदमी 5 काम कर सकता है तो 5 आदमी कितने काम करेंगे, 25। एक औरत 2 काम कर सकती है तो 5 औरतें कितना करेंगी, 10। तो 25 और 10 कितना होगा, 35। टोटल काम कितना था, 350। इस 5 आदमी और 5 औरतों के एक दिन का काम कितना है, 35 से भाग करेंगे तो 10 दिन इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें बोला गया 5 बच्चों को किसी काम को पूरा करने में जो समय लगता है उससे दुगना समय उसी काम को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है, ठीक है। इसमें बोला गया 5 बच्चों को किसी काम को करने में जो समय लगता है, ठीक है, उससे दुगना समय उसी काम को पूरा करने में 4 पुरुषों को लगता है और प्रत्येक पुरुष महिला की तुलना में दुगनी गति से काम कर सकता है। मतलब अगर आदमी 2 काम कर रहा है तो महिला 1 काम कर रही है। इस काम को पूरा करने के लिए 12 पुरुष 10 बच्चों 8 महिलाओं को कितना समय लगेगा, यदि ये मान लिया जाए कि एक बच्चा काम को 20 दिन में पूरा कर सकेगा। देखते हैं बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 बच्चे एक दिन में उतना ही काम करते हैं जितने कि 4 आदमी 2 दिन में कर देते हैं। 5 बच्चे एक दिन में उतना काम करते हैं जितना 4 आदमी 2 दिन में करते हैं। तो 5 बच्चे आ जाएगा यहाँ से, 4 दूनी 8, तो ये बराबर हो जाएगा। m और b का अनुपात कितना आ जाएगा, m का मान कितना आ जाएगा 5, b का मान कितना आ जाएगा 8। तो m और b का अनुपात 5:8 यहाँ से बन जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आदमी की गति औरत से दुगनी है, इसका मतलब है कि औरत की गति आदमी की आधी है, तो 5/2 आ जाएगा।
तो 2 का गुणा करेंगे पूरे में, क्योंकि 2 नीचे आ गया, हटाना पड़ेगा, तो 2 पंजे 2 अट्ठे 16 और यहाँ पे 5 का 5 रह जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है बच्चे, क्योंकि बच्चे जो हैं काम को 20 दिन में पूरा कर रहे हैं, और मुझे पता है कि एक बच्चा एक दिन में कितना काम, स्पीड का अनुपात है, तो एक बच्चा एक दिन में कितने काम करता है 16, और काम कितने दिन में कर रहे हैं 20, तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क निकालना बहुत ज़रूरी है, तो 320 इसका क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब इस मुझे काम को किससे करवाना है, अब मुझे इस काम को करवाना है 12 आदमी, इस काम को करवाना है 12 आदमी, 10 बच्चे और 8 महिलाओं से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक आदमी एक दिन में 10 काम कर सकता है, तो 12 आदमी कितने कर देंगे 120। ऐसे ही एक बच्चा एक दिन में कितना काम करता है 16, तो 10 बच्चे कितना करेंगे 160। ऐसे ही एक वुमेन एक दिन में कितना काम करती है 5, तो 8 वुमेन कितना करेंगी 40। तो एक दिन का ये सारा काम आ गया, तो एक दिन का सारा काम कितना हो गया 320, ठीक है। और 320 ही मेरा टोटल क्या है, टोटल वर्क भी कितना है 320, और ये लोग मिलकर भी एक दिन में कितना काम करते हैं 320। तो 320 को मैं क्या करूँगा 320 से भाग दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी काम को एक आदमी एक महिला से दुगनी तेजी से करता है, और महिला एक लड़की से दुगनी तेजी से करती है, ठीक है। यदि आदमी महिला और लड़का मिलकर इस काम को 7 दिन में पूरा कर, तीनों मिलकर आदमी महिला और लड़का मिलकर इस काम को 7 दिन में पूरा कर देते हैं, तो लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बताया गया है कि एक महिला की गति नहीं, एक आदमी की गति औरत से कैसी है दुगनी, और औरत की गति लड़के से दुगनी है, तो सारा कुछ डिपेंड किस पर करता है, लड़के को। तो पहले लड़के को देखेंगे, लड़का का मैंने मान ली गति कितनी है, स्पीड कितनी है 1 है, तो वुमेन की कितनी आ जाएगी, वुमेन की इससे डबल हो जाएगी, और आदमी की क्या होगी इससे डबल हो जाएगी। तो 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4, ये इनकी स्पीड आ गई। मतलब एक आदमी एक दिन में 4 काम कर सकता है, औरत 2 कर सकती है, बच्चा एक दिन में 1 काम कर सकता है। इन तीनों ने मिलकर काम को 7 दिन में समाप्त किया है, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4 और 2 3, 4 और 2 6 और 1 7, एक दिन में ये तीनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा कि हर दिन 7 काम करेंगे, और 7 दिन काम किया, 7 गुणा 7 49 टोटल वर्क होगा। इस काम को मुझे किससे करवाना है, लड़कों से करवाना है, लड़के से। तो लड़का तो एक दिन में 1 ही काम कर पाता है, तो काम कितना है हमारा 49 है, तो 49 को मैं क्या करूँगा 1 से भाग दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 49 आ जाएगा, यही उसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं, ठीक है। और फिर आगे दे रहा है, यदि एक आदमी और एक औरत उस काम को क्रमशः 10 और 24 दिन में पूरा कर सकते हों, तो एक लड़का को वह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्योंकि इसमें दे रखा है हमको, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है कि एक आदमी एक औरत एक बच्चा मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर देते हैं, एक आदमी 10 दिन में करता है, एक औरत 24 दिन में करती है, तीनों का एलसीएम कितना आएगा 120 आएगा। 6 से काटूंगा 20 बार, 10 से काटूंगा 12 और 24 से काटूंगा तो 5 बार। तो मुझे पूछा गया है कि एक लड़का किसी काम को कितने दिन में कर देगा। तो पूरा काम तो मुझे टोटल काम तो मुझे पता है 120 है, तो लड़के का एक दिन काम मुझे पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे पता है इन तीनों के द्वारा एक दिन में 20 काम हो रहा है, और जबकि महिला और आदमी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 12 ये 5 ये 17 काम कर रहे हैं। तो एक आदमी और एक औरत मिलकर एक दिन में 17 काम कर रहे हैं, और काम एक दिन में कितना हो रहा है 20। तो इसका मतलब आदमी जो लड़का है एक दिन में कितने काम कर रहा होगा 3 काम कर रहा होगा, ठीक है। तो 120 टोटल वर्क है, 120 क्या है टोटल वर्क है। तो एक लड़के के एक दिन से इसे भाग देंगे, लड़का एक दिन में कितने काम करता है 3, तो 120 को कितने में कर देगा 40 में कर देगा, यही इसका उत्तर था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, आसान है। 2 पुरुष एक काम को एक दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 22 स्त्रियां वही काम 3 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात बताइए। बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 आदमी काम को x दिन में कर सकते हैं, जबकि 22 औरतें उस काम को 3 दिन में कर सकती हैं। तो आदमी का दिन का गुणा टोटल वर्क को बताता है, तो इस तरह से टोटल वर्क इतना आया, इस तरफ से टोटल वर्क इतना आया, तो मैं कह सकता हूँ 2xm, और यहाँ कह सकता हूँ 3yw। मतलब m का एक दिन का काम कितना माना जाएगा 3y, और w का एक दिन का माना जाएगा 2x। तो m और w का अनुपात कितना आ जाएगा, m का मान 3y और w का मान 2x, ये इसका अनुपात आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है ये तो।
लग रहा है कठिन सा बट है आसान। एक पिता उतनी ही जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके दो बेटे मिलकर कर सकते हैं। एक बेटा 3 घंटे में कर सकता है जबकि दूसरा बेटा उस काम को 6 घंटे में कर सकता है। तो उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा, ठीक है। तो जितना मिलकर दोनों बच्चों को समय लग रहा है उतना ही समय पिता को अकेले लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो जो पहला सन है, पहला जो बेटा है काम को 3 घंटे में कर सकता है, दूसरा 6 घंटे में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो ऊपर गुणा नीचे प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 घंटे में। तो दोनों बच्चे मिलकर किसी काम को 2 घंटे में कर रहे हैं। और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पिता को भी उतना ही समय लगता है जितना कि दोनों बेटों को लगता है। तो इसका मतलब पिता को अकेले काम करेगा तो उसको भी 2 घंटे लगेंगे। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे अब कल देखेंगे इसी तरह के मैन और वुमेन के क्वेश्चन और थोड़े से अच्छे देखेंगे। ओके बाय।